तो गाइस अभी तक हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट में इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये दोनों टॉपिक अपने पूरे कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तुम्हारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो फटाफट से चैनल के लिंक पर जाएं एंड प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है। एंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्टिंग में दिया था जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे। तो आज हम इसको पूरे इसके पूरे टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा देर न करते हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सीधा सा मैनी फॉर्म्स। अब मैनी फॉर्म्स का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज अब हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग की ही बात करते हैं। ठीक है। कि आपके पास यार मैं ये कहूँ तो एक तरीके से ये भी हो सकता है जैसे आपके पास एक स्पीकर है। ठीक है। अब उस स्पीकर से आप डिफरेंट टाइप की साउंड्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। बट स्पीकर एक ही है। ठीक है। बट स्पीकर का स्ट्रक्चर पूरा सेम है हर साउंड के लिए। बट साउंड क्या है, जो भी लिरिक्स लिखे गए हैं वो डिफरेंट है। ठीक है। जो वहां पर आपको सुनाई दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से यानी कि अब क्या है, एक ही है। ठीक है। स्पीकर एक है, उससे डिफरेंट टाइप की आपकी साउंड्स आ रही हैं, यानी कि लिरिक्स डिफरेंट टाइप्स की आ रही हैं। ठीक है। तो वही यहाँ पर जावा जब प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म का होता है मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अ मेथड। ठीक है। कि हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करता है। फंक्शन का मतलब होता है कुछ चीज करना है, डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करता है। एंड जो हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं इसमें आता है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसका अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप जाएं और आप उसको अच्छे से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है। तो केवल मेथड ओवरलोडिंग ही नहीं है, उसके बारे में बहुत सी चीजें कि कैसे हम मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करते हैं। तो आज हम मेथड ओवरलोडिंग तो नहीं देखेंगे, बट हम ये जानेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो ये दो चीजें ही पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आती हैं कि हम एक मेथड को अलग अलग तरीके से किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसमें एक होता है मेथड ओवरलोडिंग एंड एक मेथड ओवरराइडिंग। अब आपको मैं यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग एक हल्का सा उसका रिव्यू देना चाहूंगा कि मेथड ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं। कि मेथड ओवरलोडिंग में हम एक मेथड को लिखते हैं। ठीक है। एंड मेथड को लिखने के लिए अगर दोबारा हम उसी सेम नेम के मेथड को दोबारा से डिफाइन करते हैं, बट ओवरलोडिंग को अचीव करने के लिए हमारा या तो जो हमारे या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक बार हमारा मेथड पैरामीटराइज्ड हो, एक बार नॉन पैरामीटराइज्ड हो। ठीक है। एंड अदर कंडीशन होती हैं जैसे कि हमारे जो डेटा टाइप्स हैं पैरामीटर के वो डिफरेंट हो। ठीक है। एंड अदर वो जो होता है वो ये है कि अगर आपके जो पैरामीटर सेम है बट उनका ऑर्डर एक्सचेंज है। ठीक है। जैसे इंट वाला पैरामीटर पहले है देन फ्लोट है, तो जब दूसरी बार जब उस मेथड को डिफाइन करते हैं तो पहले फ्लोट वाला पहला आ जाएगा, इंट वाला बाद में आ जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनसे आप मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। तो आप वहां पर वीडियो को देखिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है। तो हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइडिंग की। तो ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि एक मेथड को, और ओवरराइडिंग कब अचीव करते हैं ये आपको बताऊंगा। तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि एक मेथड को विद द सेम सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब होता है जो हम मेथड को डिफाइन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वॉइड मेक साउंड। ठीक है, इतना। तो ये होता है सिग्नेचर ऑफ द मेथड। ठीक है। इसको हम एक चीज और बोलते हैं, और नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि इसे हम सिग्नेचर कहेंगे मेथड का। ठीक है। एंड यहाँ पर अब क्या है कि ये सिग्नेचर सेम होना चाहिए, यानी कि जैसा यहाँ पर डिफाइन किया है सेम टू सेम एज इट इज होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए जब हमने इस क्लास एंड मेथड ओवरराइडिंग कब अचीव होगा, जब हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो ये डॉग क्लास एनिमल क्लास को एक्सटेंड करती है एंड हम इसका मेथड यहाँ पर दोबारा से रीडिफाइन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर देखो टैग लगा है ओवर आईडी का, तो हम इसको ओवरराइड यहाँ पर कर रहे हैं। तो ओवरराइड यही एक हमारा लीगल ओवरराइड है कि हमारा सिग्नेचर सेम हो। इनसाइड दिस आप कुछ भी कर सकते हैं मेथड के इनसाइड में। ठीक है। अगर आपका मेथड नॉन रिटर्न टाइप है यानी वॉइड मेथड है, तो जब आप उसे ओवरराइड करेंगे तो वो भी वॉइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंट वैल्यू से रिटर्न करा ली तो वो आपका इलीगल ओवरराइड यानी कि ओवरराइड होगा ही नहीं। ठीक है। तो
इस तरीके से हम ओवरराइड को परफॉर्म करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए क्लास एनिमल में वॉइड मेक साउंड एक मेथड को डिफाइन किया है एंड उसमें जो प्रिंट होगा वो सम साउंड यानी कि कुछ साउंड है। देन हम एक डॉग क्लास से एनिमल क्लास को एक्सटेंड करते हैं एंड यहाँ पर हम मेक साउंड को दोबारा से ओवरराइड करते हैं ठीक है। एंड यहाँ पर हम लिखते हैं बार्क यानी डॉग की आवाज होती है बार्क। अब इससे क्या है देखिए कि ओवरराइड क्या हेल्प कर रहा है हमको कि एक ही मेथड से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को या डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम ओवरराइड का यूज करते हैं। एंड देन हम एक कैट क्लास में भी हम एनिमल क्लास को एक्सटेंड करते हैं, उसकी हम साउंड यहाँ पर प्रिंट करते हैं, ठीक। देन हम अपना मेन क्लास बनाएंगे एंड मेन क्लास के अंदर अपना मेन मेथड हमने डिफाइन किया है एंड हम डॉग एंड कैट क्लास के यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड एनिमल सुपर क्लास है तो हम इसका इंस्टांस इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल क्लास को, ठीक है, चाइल्ड क्लास को सॉरी सुपर क्लास को चाइल्ड क्लास के इंस्टांस को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो ये लीगल है। एंड डॉग से मेक साउंड एंड नेक्स्ट साउंड को कॉल करते हैं, ठीक है। अब ये जो भी हमने मेथड ओवरराइड किया है इनको कॉल करेगा एंड हमारा जो साउंड आएगा एक बार बार्क और एक बार मियाऊ करके दोनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी। तो ये तो बात थी ओवरराइड की, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मेथड जो हम सिग्नेचर बोलते हैं उसको हम मेथड प्रोटोटाइप भी कहते हैं कई बार, ठीक है। वो मुझे याद नहीं आ रहा था लेकिन उसे प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक। तो वो सेम होना चाहिए मेथड ओवरराइडिंग के लिए। तो गाइस अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पर कैसे अचीव होती है, ठीक है। बट आपको लगा कि ये मेथड ओवरराइडिंग है, तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर पास किया होता है मेक साउंड में, ओके। एंड यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं उस वैल्यू को, जो भी यहाँ पर वैल्यू हम पास करेंगे। एंड यहाँ पर कुछ चेंजेस करूंगा मैं क्योंकि ये एनिमल में हमेशा मेक साउंड को ही कॉल करेगा, तो मैं डॉग का ही यहाँ पर क्लास को लूंगा, डॉग क्लास को ही, एंड यहाँ पर लूंगा कैट को, ठीक है। अब मैं दोनों को उसमें मेक साउंड को कॉल कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ क्योंकि इनहेरिटेंस यहाँ पर अचीव हो रहा है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये जो वॉइड मेथड है इसका या ऑटोमेटिकली इसमें इनहेरिट होगा। तो इसका आउटपुट आया देखिए सम साउंड, यानी कि जब हमने डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट से मेक साउंड को कॉल किया तो इसने कौन से उसको कॉल किया, यहाँ पर एनिमल क्लास के मेक साउंड को कॉल किया। एंड जब आपने कैट क्लास से के ऑब्जेक्ट से मेक साउंड को कॉल किया तो उसने कैट क्लास के अंदर जो आपने मेथड ओवरराइड किया है उसको कॉल किया, ठीक है। एंड अब मैं अगर यहाँ पर एक वैल्यू पास कर देता हूँ, अभी क्या प्रिंट कर देगा। अब देखिए इसने डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट से जब हमने मेक साउंड को कॉल कराया यहाँ पर, तो इसने जो डॉग क्लास के अंदर वाला जो मेथड है उसे कॉल किया। अब तो यहाँ पर क्या देखिए यही हमारा मेथड ओवरलोडिंग, क्योंकि डॉग क्लास के अंदर ही हमारे दोनों मेथड्स हैं, मेक साउंड भी है जो पैरामीटर लेस है एंड मेक साउंड है जिसके अंदर एक पैरामीटर है। तो दोनों यहाँ पर दोनों मेथड्स हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। एंड आप केवल नॉन स्टैटिक जो मेथड्स होते हैं उसे ही ओवरराइड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो हमारे क्लास मेंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। सॉरी क्लास मेंबर नहीं, वो क्लास को बिलोंग करते हैं। एंड जो नॉन स्टैटिक होगा वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा। तो इसलिए आप केवल नॉन स्टैटिक जो मेथड्स होते हैं उसी को ओवरराइड कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, ओके। तो आई होप आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं सुपर कीवर्ड के बारे में, क्योंकि जब आपके पास दो सेम मेथड्स होंगे एंड आपको क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना होगा तो आप कैसे करेंगे, ओके। आपको बताऊंगा यहाँ पर कि जैसे मेक साउंड है, ओके, एंड ये भी मेक साउंड है। अब आपको इस मेक साउंड के अंदर इस मेक साउंड को एनिमल क्लास के मेक साउंड को कॉल करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप यूज करते हैं सुपर कीवर्ड का, ओके। यहाँ पर तो आप कर सकते हैं इजीली क्योंकि यहाँ पर दोनों में एक पैरामीटर लेस है एक पैरामीटराइज्ड है, ओके। बट जब आप कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करते हैं सुपर कीवर्ड से तो उसकी पूरी वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा किस तरीके से सुपर कीवर्ड काम करता है एंड कहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पर आप दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ,
जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।